इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लगाया है। तो देख लें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो 2 है 2 को हमने बाहर लिख लिया और डिफरेंशिएशन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ हमारा जो फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो जो हमने फंक्शन है उसको यहाँ पे लिख लिया। तो स्टूडेंट इसमें कई सारे स्टेप्स आएंगे, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को आपको समझना है। मैं एक एक स्टेप आपको समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास में क्या आ गया, रूट में आ गया कॉट कॉट एक्स स्क्वायर। तो रूट में कॉट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं इस पूरे टर्म को एक्स मान लूं। इस पूरे टर्म को अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारा एक्स, यानी एक्स की पावर हाफ। तो एक्स की पावर हाफ लिख सकता हूं मैं अंडर रूट एक्स को। तो स्टूडेंट एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि होता है 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1। तो ये हमारा 1/2 ही रहेगा और ये बचेगा एक्स की पावर -1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी क्या, कॉट एक्स स्क्वायर। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको। तो 2 हमने एज इट इज लिख दिया, 1/2 अंडर रूट, और एक्स की वैल्यू क्या थी, कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहां क्या मैं कॉट एक्स स्क्वायर लिख दूं, कॉट एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हमें एक कंसेप्ट पता है, वो होता है टोटल डिफरेंशिएशन, यानी जिसको भी हम x मानते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ मेरा रूट का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे करना है डिफरेंशिएशन d ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे स्टेप, इस स्टेप को भी। 2 एज इट इज रख दिया, 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर डॉट। अब देखिए कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे हमें देखना है कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास में होता कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरे पास में कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर, यानी ये वाला स्क्वायर तो यही हो गया, और एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने एक्स इसको, अब स्टूडेंट हमने एक्स इसको माना, हमने एक्स माना एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, अगले स्टेप में करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 काट सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या मेरा, 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो माइनस है, तो देखो अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हमें इजीली पता है 2x होता है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो हमें आंसर ऐसे नहीं दे रखा है, आंसर जैसे दे रखा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे चेंज करेंगे, बहुत सावधानी से करना है इस क्वेश्चन को आगे। तो देखो आगे का स्टेप देखते हैं। ये है हमारे पास में 1 देखो कॉट कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स, तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से देखो मैं इसको लिखूंगा, तो देखो मैं इसको लिख देता हूं रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, फॉर्मूला तो हमारा यही होता है, यानी कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो मैंने वही लिख दिया मल्टीप्लाई में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, और 2x को भी अभी एज इट इज रखा। आगे का स्टेप देखते हैं। देखो तो जो साइन है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो मेरा आ जाएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर। देखो रूट मैंने ऊपर पहुंचा दिया, कॉस ऊपर पहुंच गया, साइन सॉरी साइन ऊपर पहुंच गया, कॉस नीचे ही रह गया। तो देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसेक कॉसेक एक्स होता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 साइन एक्स, यानी 1 साइन एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो हमारा 2x है वो एज इट इज लिखा रहेगा। स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं, मैं इसको जरा मिटा लेता हूँ।
अब यहाँ से आगे हम इधर देखेंगे, देखो हमारा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब जरा बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे हमारे पास में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, हमारे पास में क्या अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मेरे पास में जो पावर है वो हाफ है, और यहाँ पे पावर है 2। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको काट देता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, ऊपर तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी ये तो हमारा 1 ही आ गया, अपॉन जो अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर है इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब ये कटेगा तो यहाँ पे देखो पावर 2 है, तो सिर्फ हाफ पावर कटी है, यानी 1.5 पावर हमारी बाकी है, 1.5। तो देखो एक को तो मैं ऐसे ही लिख लूंगा, 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर एक पावर, और एक पावर को मुझे रूट में लिखना पड़ेगा, जो होगी 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी सिर्फ हाफ पावर कटी है इससे, तो 1.5 पावर बचेगी, तो 1 पावर ये हो गई, यानी 1 पावर और हाफ पावर यानी रूट की। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, और देखो ऊपर क्या है हमारा 2x, तो इसको 2x को हम यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, तो देखो 2x को अभी हमने एज इट इज लिखा, अपॉन देखो ये वाला रूट और ये वाला रूट, क्या मैं इनको साथ में लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया रूट में साइन एक्स स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने कॉस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में देखो 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैंने पीछे लिख दिया, इस टर्म को पीछे लिख दिया, इनको मैंने साथ में लिख दिया। ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, हमें आंसर निकालने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट 2 का। जब मैं ऊपर रूट 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे करते हैं, तो 2 अंडर रूट 2x, यानी रूट में अगर यहाँ में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे रूट में लिखना पड़ेगा ना, तो मैं रूट में लिखूंगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा बन गया 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये सारा रूट में रहेगा, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारा जो नीचे का फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला बन जाएगा, 2 अंडर रूट 2x को मैंने ऐसे ही रखा ये। अब देखो 2 साइन ए कॉस ए, मेरा फॉर्मूला होता है साइन 2a का, क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला, ये होता है 2 साइन ए डॉट कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी की जगह मैं यहाँ पे ये यूज करने वाला हूँ, तो रूट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2, यानी कि इसको मैं इसके चेंज करना है, तो कोई फॉर्मूला दे रखा है इस फॉर्म में, मुझे इस फॉर्म में चेंज करना है। तो साइन 2 और एक्स स्क्वायर, देखो 2 मैंने लिख दिया, और यानी एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, इनटू 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज लिखने दिया। एक मिनट देखेंगे, तो जो माइनस था ना स्टूडेंट, अभी ये माइनस कहीं नहीं गया, तो माइनस एज इट इज यहाँ पे चलता रहेगा, मैं वहां पे भूल गया हूँ माइनस को, तो ध्यान रखेंगे ये माइनस है जो यहाँ तक लास्ट तक आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ये हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।